वरुतनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना ये काम। माता लक्ष्मी की कृपा से होगा धन का आगमन। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी की अपनी महिमा और फल बताया गया है। इन्हीं में से एक है वरुतनी एकादशी, जो इस वर्ष 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। ये वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। वरुतनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली, यानी एकादशी भक्तों की रक्षा करती है, उनके पापों का नाश करती है और उन्हें देवी कृपा से भर देती है। विशेष बात यह कि इस दिन कुछ विशेष कार्य, पूजन विधि और दान करने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं वरुतनी एकादशी की पौराणिक महिमा, व्रत और पूजा की सही विधि, विशेष कार्य जो इस दिन जरूर करने चाहिए और इस दिन कौन कौन से दान श्रेष्ठ माने जाते हैं। पौराणिक कथा और पंत पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वरुतनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह अक्षय पुण्य का भागी बनता है। भगवान ने बताया कि एक बार मथुरा के राजा वादांता ने इस व्रत को किया और अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त किया। ये एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी गई है जो जीवन में दुख, दरिद्रता, कर्ज या फिर असफलता से परेशान है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक और भौतिक दोनों तरह की शुद्धि प्रदान करता है। व्रत और पूजन विधि। इस एकादशी का व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं जबकि कुछ फलाहार करते हैं। पूजन विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी, धूप, दीप, पंचामृत और प्रसाद चढ़ाएं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करें। दिन भर सात्विक रहें। गलत विचारों और व्यवहारों से बचे। रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें और श्री हरि का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन या गौ सेवा करके व्रत पूर्ण करें। वरुतनी एकादशी के दिन जरूर करें ये 3 शुभ कार्य। इस पावन तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो जीवन में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा सुनिश्चित करते हैं। नंबर 1, भगवान विष्णु की विशेष पूजा। वरुतनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उन्हें पीले वस्त्र, पंचामृत स्नान, तुलसी और घी का दीपक अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। ऐसा करने से सारे दुख दूर होते हैं और धन, सुख, शांति का वास होता है। नंबर 2, रात को भजन कीर्तन और जागरण। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात को जो जागरण करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है। घर में भक्ति संगीत, राम धुनु, हरे रामा हरे कृष्णा जप से वातावरण पावन बनता है। इससे मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। नंबर 3, पुण्यदायी दान करें। इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। आइए अब विस्तार से जानें कि कौन कौन से दान इस दिन विशेष रूप से फलदायक माने गए हैं। वरुतनी एकादशी के दिन करने योग्य श्रेष्ठ दान का उद्देश्य सिर्फ चीजें दान देना ही नहीं है, बल्कि अपने भीतर से कुछ छोड़ना, स्वास्थ्य, अहंकार और आलस्य है। इस दिन जो श्रद्धा और भावना से दान करता है उसे लक्ष्मी जी कभी दरिद्र नहीं करती। नंबर 4, अन्न का दान। चावल, गेहूं, दालें, आटा जैसे खाद्य पदार्थ किसी गरीब या जरूरतमंद को देना बहुत शुभ होता है। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 5, जल से भरा घड़ा। गर्मियों में प्यास बुझाना सबसे बड़ा पुण्य है। इस दिन तांबे या फिर मिट्टी का कलश भरकर उसके साथ गुड़, पंखा और वस्त्र किसी ब्राह्मण या फिर गरीब को दें। इसे जलदान कहा जाता है और यह शरीर को शांति और मन को आनंद देता है। नंबर 6, वस्त्र और चप्पल। गर्मी में जरूरतमंदों को वस्त्र या चप्पल देना अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। ये सीधा सेवा का रूप है और इसका फल दीर्घकालिक होता है। नंबर 7, तिल, गुड़ और सत्तू का दान। ये पदार्थ शरीर को शीतलता देते हैं। इनका दान स्वास्थ्य और शुद्धता से जुड़ा है। साथ ही तिल, गुड़ का दान धार्मिक रूप से अत्यंत ही शुभ माना गया है। नंबर 8, छाता और पंखा। गर्मी से राहत देने वाले ये साधन किसी गरीब या राहगीर को देना न केवल पुण्यकारी है बल्कि एक मानवीय कर्तव्य भी है। नंबर 9, तुलसी का पौधा या धार्मिक ग्रंथ। यदि कोई आध्यात्मिक रुचि रखने वाला व्यक्ति हो तो उसे भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या तुलसी का पौधा देना उसके जीवन को दिशा दे सकता है।
इस दिन झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान ना करें, मांस मदिरा से पूरी तरह दूर रहें, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भावना रख के भोजन सादा और सात्विक करें। वरुतनी एकादशी केवल एक उपवास का नाम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना का दिन है। ये आत्मा की सफाई और जीवन को दिशा देने का अवसर है। इस दिन यदि भगवान विष्णु की भक्ति, सही पूजन विधि, श्रद्धा से किया गया दान और तीव्र पावन कार्य, पूजा, जागरण और सेवा पूरे भाव से किए जाए तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी धन, शांति या प्रेम की कमी नहीं होती। वरुतनी एकादशी की व्रत कथा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी महिमा और व्रत की विधि विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्काए और बोले, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख कृष्ण एकादशी को वरुतनी एकादशी कहा जाता है। ये व्रत बड़े बड़े पापों को भी हर लेने वाला है और मनुष्यों को इस लोक और परलोक दोनों में सुखद फल देने वाला है। वरुतनी शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाली। ये एकादशी मनुष्य की आत्मा को पापों से, जीवन को दुखों से और देह को रोगों से बचाने वाली है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन घटना का उल्लेख किया। बहुत पुरानी बात है। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर माधवता नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा का राज्य था। वे चक्रवर्ती सम्राट थे, अत्यंत तपस्वी, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य यज्ञ किए, गोदान, स्वदान, अन्नदान किया और सदा धर्म के मार्ग पर चले। वे शिव, विष्णु और ब्रह्म तीनों की भक्ति में तल्लीन रहते। बुढ़ापे में उन्होंने राजपाट त्याग कर दिया और नर्मदा किनारे एक गुफा में बैठकर तपस्या करने चले गए। न दिन का भान था, न रात का, भोजन की चिंता, न वस्त्रों की, बस ध्यान भक्ति में लीन। सालों तक ये साधना चलती रही। एक दिन राजा जब ध्यान में बैठे तो एक जंगली भालू वहां आ गया। वह भूखा और हिंसक था। उसने धीरे धीरे राजा के पैर चबाने शुरू किए, पर राजा माधवता ने एक क्षण भी ध्यान नहीं तोड़ा। वे समझ गए कि उनके कर्मों का फल है। जब भालू ने उन्हें खींचना शुरू किया तब वे पीड़ा से कराए और बोले, करुणा सागर विष्णु, मेरी परीक्षा समाप्त करे, मुझ पर कृपा करे। तुरंत ही वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया और राजा को उठाया। भगवान बोले, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मण की किल्ली उड़ाई थी और उसके भोजन का अपमान किया था। वही पाप इस जन्म में तुम्हें तपस्या के बीच ये दुख भोगने के रूप में मिला, परंतु अब वह समाप्त हो गया है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे अब मोक्ष की इच्छा है। मैं अपने शेष पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम वरुतनी एकादशी का व्रत करो। इसका व्रत बड़े से बड़े पाप को भी भस्म कर देता है। चोरी, हत्या, झूठ, छल, स्त्री अपमान, सबका प्रायश्चित इसमें निहित है। एक बार ये व्रत कर लेने से कई जन्मों का दोष नष्ट हो जाता है। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया, उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और दान किया। परिणाम स्वरूप उनके शरीर को प्राप्त शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ समय बाद वे दिव्य देह से युक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि इसके प्रभाव से एक अपंग राजा पुनः स्वस्थ हो सकता है, एक पापी ब्राह्मण फिर से ब्रह्म तेज पा सकता है, एक निर्धन व्यक्ति पुण्य अर्जन कर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इस दिन का दान विशेष महत्व रखता है। जो मनुष्य इस दिन सोने, कपड़े, अन्न, जल से भरे घड़े, दीपक, गाय, भूमि, जूते या छाते दान करता है, उसे 1000 यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। वरुतनी एकादशी का उपवास केवल भूखा रहने का नाम नहीं। इस दिन व्यक्ति को किसी के क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुराई नहीं सोचनी चाहिए और अपशब्द नहीं कहना चाहिए। दिन भर जप, ध्यान और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करके हरि नाम का कीर्तन करने से यह व्रत और भी प्रभावशाली हो जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त वरुतनी एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है।